जब हम बच्चों के यौन शोषण जैसे गंभीर विषय पे बात करते हैं तो बात करना और भी मुश्किल और बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम हो जाता है, क्योंकि ऐसे गंभीर विषय पे आप कभी भी किसी एक मुद्दे या किसी भी एक घटना के ऊपर सभी घटनाओं को कॉमनली आप कवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट वाइज, लोकेशन वाइज, हालात हालात के वाइज सारी चीज़ों डिफरेंट होती है और एक ही चीज़ हर जगह, हर हर मोहल्ले, हर गली और हर घटना में लागू हो, ये कभी भी मुमकिन नहीं है। पर जब हम पॉक्सो एक्ट की बात करते हैं, चाइल्ड अब्यूज़ की बात करते हैं, बच्चे जो हमारे हमारे लिए हर घर परिवार के लिए एक अमूल्य हिस्सा होते हैं, जिनके ऊपर सारी उम्मीदें होती है, जो बच्चे होते हैं वो हर एक परिवार का खुशहाल हिस्सा होता है, जो परिवार में एक नई उम्मीद लेके आता है और हर किसी की वो जान होता है। जब ऐसे फूल जैसे बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाए, और जब हम सेक्सुअल अब्यूज़ की बात करते हैं तो सिर्फ पेनिट्रेशन सेक्सुअल अब्यूज़ का ज़िक्र करना या फिर ऐसी ही घटनाओं को मद्देनज़र रखना वो बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि जब हम सेक्सुअल अब्यूज़ की बात करते हैं, बच्चों के साथ शोषण की बात करते हैं, तो ऐसी हर घटनाएं, जैसे कि बच्चों को पॉर्न दिखाना, बच्चों के कपड़े उतारना या फिर बच्चों के सामने अपने कपड़े उतारना, बच्चों को गलत जगह से छूना, अपने प्राइवेट पार्ट को बच्चों के सामने छूना, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसको हम सेक्सुअल अब्यूज़ में काउंट करते हैं और बिल्कुल ही ये पनिशेबल एक्ट है पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत। बट बहुत ही एक मिथ फैला गया है। WCD का आप सर्वे पढ़े या फिर आप सत्यमेव जयते जो आमिर खान का शो था, उसमें जब पॉक्सो एक्ट के बारे में विस्तार से बात की गई, अगर आप वो देखें तो बहुत सारी मिथ फैली हुई है कि जो पॉक्सो एक्ट में सेक्सुअल अब्यूज़र होता है, जो ये अब्यूज़ करता है, वो कौन होता है। तो बहुत सारे लोगों को ये मिथ रहता है कि बच्चे जो है वो घर में सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं, अपने परिवार में सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं। पर अगर हम आंकड़ों की बात करें, हम सर्वेज की बात करें, तो ये देखा गया है कि ज़्यादातर किस्सों में जो अब्यूज़र होता है वो घर का ही कोई सदस्य होता है, या फिर ऐसा कोई सदस्य होता है या ऐसा कोई इंसान होता है जिसके घर परिवार से बहुत ही अच्छे रिश्ते होते हैं। क्योंकि बच्चों के साथ जब ऐसी घटनाएं होती है तो बच्चों का जो मानसिक संतुलन होता है, बच्चों का जो मानसिक व्यवस्था होती है, आप बोल सकते हैं, क्योंकि बड़े होने के नाते भी, एडल्ट होने के नाते भी जब ऐसे गंभीर विषय पे बात करते हैं तो हमें हमें खुद को ज़्यादा शब्द नहीं मिलते हैं टू डिस्क्राइब, क्योंकि हम पॉश में भी काम करते हैं, हमको पता होता है कि भाई जब ऐसी घटनाएं डिस्क्राइब करनी होती है तो वो कितनी मुश्किल हो जाती है। तो जब हम छोटे बच्चों की बात करें तो वो उनके पास शब्द ही नहीं होते हैं, और ज़्यादातर पॉक्सो के केसेस में देखा गया है कि जब किसी बच्चे के साथ ऐसा कुछ होता है तो वो बहुत ही डर जाता है, सहम जाता है और उसका जो आत्मविश्वास है वो डगमगा जाता है, क्योंकि वो हम यही सोचता है कि इसमें मेरी क्या गलती थी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें बच्चों के साथ होती है। तो सबसे ज़्यादा इस विषय पे ध्यान रखना है, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ गार्डियन, ये वो है कि किसी के ऊपर विश्वास करने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास जो है वो आप अपने बच्चे पे करें। अगर बच्चा आपका बोल रहा है कि उसे वो अंकल पसंद नहीं है, उसे वो आंटी पसंद नहीं है, वो उनके वहाँ पे खेलना नहीं चाहता, कोई अगर घर आता है और बच्चा सहम जाता है, तो ऐसी चीज़ों को इग्नोर ना करें, क्योंकि काफ़ी टाइम हम खुद में ही इतने उलझे से रहते हैं, इतने ही दिन भर के ऐसे डेली रूटीन और प्रॉब्लम्स में इतने उलझे रहते हैं कि बच्चों की ऐसी छोटी छोटी बातों को हम इग्नोर कर देते हैं, हम ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बट ये सही में बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ करें या ना करें, बच्चों को पॉक्सो के गुड टच बैड टच की कॉमिक्स ला के दीजिए। बहुत सारी कॉमिक्स जो है वो आपको वर्चुअल, आपको शॉपिंग में, आपको अमेज़न पे, आपको फ्लिपकार्ट पे, ऐसी जगहों पे आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। अगर आपको नहीं आता है बच्चों से बात करना, तो आप बच्चों को गुड टच बैड टच की आप एनिमेटेड फिल्म दिखाइए। चाइल्डलाइन जो है वो सबसे बड़ा नेटवर्क है इंडिया में बच्चों के सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस के लिए। अगर आप यूट्यूब में जाके चाइल्डलाइन सर्च करेंगे तो बहुत सारे चाइल्डलाइन के वीडियोज़ है जो पर्टिकुलरली एनिमेटेड है और बच्चों के लिए। आप बच्चों को ऐसे वीडियोज़ बताएं, बच्चों के साथ इस बारे में बात करें और उनको विश्वास दिलाएं कि अगर ऐसी कोई घटना उनके साथ होती है, उसमें
उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि काफ़ी तरह ऐसा देखा गया है कि ऐसे किस्सों में बच्चे जो है वो बात भी नहीं कर पाते हैं और सोशल टैबू की वजह से जब बात भी करते हैं तो पेरेंट्स का जो रिएक्शन है वो इतना भयंकर होता है कि बच्चे डर जाते हैं। तो कृपया करके बिल्कुल भी ऐसा ना करें। और सर्वे की अगर बात करें तो ये भी देखा गया है कि पॉक्सो के केसेस में आधे से ज़्यादा जो केसेस है वो अनरिपोर्टेड ही रह जाते हैं और ऐसे अब्यूज़र्स की जो हिम्मत है वो और भी बढ़ जाती है, क्योंकि उनको पता है कि वो कोई भी बच्चे का बचपन जो है वो रौंद सकते हैं और कोई उनको बोलने वाला भी नहीं है। अगर आपने थर्सडे मूवी देखा हो तो आपको पता रहेगा कि कैसे एक छोटी बच्ची को जब सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता है तो वो कुछ नहीं बोल सकती, बट जब बड़ी होके वो सेम इंसान को जब अपने अब्यूज़र को वो अपने सामने देखती है तो उसको कैसा महसूस होता है आपको वो समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर विषय है और हम हमारे रोज़मर्रा के प्रश्नों और मुद्दों में इतने उलझे रहते हैं कि हमारे पास इतनी एनर्जी ही नहीं बचती है कि हम ऐसे गंभीर विषय पे बात करें। बट बात जो है वो हमारे बच्चों की सेफ्टी की है और आजकल सोशल मीडिया की वजह से जो सेक्सुअल कंटेंट है वो उसका एक मामला पूरा जो है वो एक अलग तरीके से ही सामने आ रहा है। तो ऐसे मुद्दों में बच्चों को सही गलत समझाना हमारी नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे मुद्दों से भागे नहीं, बात करें, समझाए, बच्चों के साथ गुड टच बैड टच के बारे में डिस्कस करें और उनको विश्वास दिलाए कि अगर कोई ऐसी घटना बनती है तो वो आपके साथ आके बात कर पाए, क्योंकि अगर किसी एक बच्चे के साथ भी ऐसा कुछ होता है तो पूरा परिवार बिखर जाता है। तो हमारा नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किसी एक बच्चे के साथ भी ऐसा किसी घटना ना बने और किसी एक बच्चे का बचपन जो है वो खराब ना हो जाए। मैं मोनाली सुतार, आप हमें देख रहे हैं यूट्यूब में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ ये शेयर करें, टीचर्स के साथ ये शेयर करें, क्योंकि जब अवेयरनेस आएगी तभी बात आगे बढ़ेगी। क्योंकि ऐसा जब मुद्दा बन जाता है, आसाराम वाला केस आपको याद होगा, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं नामचीन जो सोशल मीडिया में बहुत गूंज मचाई थी, बट ऐसे इंसिडेंट्स होने के बाद हल्ला मचाने से जो इंसिडेंट अंडर रिपोर्टेड रह जाते हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके लिए हर गली, हर घर, हर मोबाइल, हर पेरेंट्स तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल और गॉसिप्स के वीडियोस तो बहुत वायरल होते हैं, बट ऐसे वीडियोस जहाँ पे ऐसे गंभीर विषय पे लोग बात करते हैं वो इतने वायरल नहीं होते हैं, क्योंकि आज भी इसके ऊपर सोशल टैबू बना हुआ है। पर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ऐसे मुद्दे पे बात करें और अवेयरनेस फैलाएं। अगर आप ऐसे विषय पे ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, आप डिटेल ट्रेनिंग चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारी ट्रेनिंग का लिंक दिया गया है। हर महीने हमारा पॉक्सो के ऊपर फ्री ट्रेनिंग सेशन रहता है, जिसमें एडल्ट पेरेंट्स को गार्डियंस के लिए बहुत ही यूजफुल रहता है। बहुत सारी जानकारी दी जाती है, करंट सिनारियो क्या रहता है पॉक्सो पर वो भी बताया जाता है, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं, गार्डियंस हैं, तो आप आपके बच्चों को चाइल्ड लाइन के वीडियोस दिखा सकते हैं। बात करें, शेयर करें, क्योंकि अभी जो माहौल में हम लोग जी रहे हैं वहाँ पे बोलने वाले तो बहुत है पर शायद सुनने वाला कोई बचा नहीं है। तो बिल्कुल भी हमारे बच्चे इस मुसीबत से, ऐसे माहौल से न गुजरे, ये हमारे देखने की हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम तो कर ही रहे हैं, आप भी करें। अगर हम सबने मिलके एक बच्चे की भी ज़िंदगी अगर बचा ली तो ये ज़िंदगी सफल है। थैंक यू वंस अगेन, और यहाँ तक मुझे सुनने के लिए। मैं मोनाली सुतार फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग चैरिटेबल ट्रस्ट। थैंक यू सो मच। आप ऐसे अगर ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।